मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को ऐसे न देखें जैसे आप रोज देखते हैं। मैं चाहता हूं आप इसे अपने लिए देखें, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग में बार बार वही गलती दोहरा रहे हैं, अगर आप हर महीने नई स्ट्रेटजी ढूंढ रहे हैं और फिर भी अंदर से आपको लग रहा है कि कुछ तो मिसिंग है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपसे एक सीधी बात पूछता हूं, अगर स्ट्रेटजी ही सब कुछ होती तो क्या आज आप यहां होते? क्या आपने अब तक दर्जनों स्ट्रेटजी ट्राई नहीं की होती? फिर भी वही डर, वही जल्दबाजी, वही ओवर ट्रेडिंग, वही एक गलत डिसीजन जो पूरा हफ्ता बिगाड़ देता है। मैं आपको अभी ये नहीं बताने वाला कि कौन सी स्ट्रेटजी काम करती है, क्योंकि सच्चाई ये है कि ज्यादातर स्ट्रेटजी काम करती हैं। फर्क ये है कि उन्हें कौन चला रहा है। मैंने सालों तक मार्केट को दोष दिया, कभी वोलेटिलिटी को, कभी न्यूज़ को, कभी टाइमिंग को। लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं मार्केट से नहीं लड़ रहा था, मैं खुद से लड़ रहा था। आप भी शायद यही कर रहे हैं। आप सोचते हैं प्रॉब्लम चार्ट में है, सेटअप में है या स्ट्रेटजी में है, लेकिन असली प्रॉब्लम वहां नहीं जहां आप ढूंढ रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको कोई शॉर्टकट नहीं दूंगा। मैं आपको वो दिखाने वाला हूं जो ज्यादातर लोग देखना नहीं चाहते, आपका अपना बिहेवियर। क्योंकि जब तक आपका बिहेवियर वही रहेगा, तब तक चाहे आप कितनी भी स्ट्रेटजी बदल लें, रिजल्ट नहीं बदलेगा। अगर आप तैयार हैं खुद से ईमानदार होने के लिए, अगर आप सच में समझना चाहते हैं कि ट्रेडिंग में पैसा क्यों नहीं टिकता, तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपकी ट्रेडिंग नहीं, आपका सोचने का तरीका बदल सकता है। अब चलिए उस सच्चाई से शुरुआत करते हैं जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। मैं यहाँ किसी मोटिवेशनल स्पीच के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं यहाँ आपको अच्छा महसूस कराने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ एक ऐसी सच्चाई की बात करने आया हूँ जो ज्यादातर ट्रेडर्स सुनना नहीं चाहते, क्योंकि ये सच्चाई आपके चार्ट के बाहर है। जब कोई मुझसे कहता है कि उसकी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही, तो मैं उससे एक ही सवाल पूछता हूँ, क्या सच में स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही, या आप उसे वैसे चला ही नहीं रहे जैसे चलाना चाहिए? ज्यादातर लोग इस सवाल से असहज हो जाते हैं, क्योंकि इस सवाल में स्ट्रेटजी नहीं, इंसान कटघरे में खड़ा होता है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में हर वही गलती की है जो आज आप कर रहे हैं। एक लॉस हुआ, मैंने स्ट्रेटजी बदल दी। 2 लॉस हुए, मैंने टाइम फ्रेम बदल दिया। 3 लॉस हुए, मैंने पूरा सिस्टम ही बदल दिया। मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं कोई परफेक्ट स्ट्रेटजी छुपी हुई है जो मुझे लॉस से बचा लेगी। लेकिन जितना ज्यादा मैं स्ट्रेटजी बदलता गया, उतना ही ज्यादा मेरा कंफ्यूजन बढ़ता गया, क्योंकि प्रॉब्लम हल नहीं हो रही थी, बस शिफ्ट हो रही थी। मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कहना चाहता हूं, मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी हर ट्रेड में काम नहीं करती। और अगर आप ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो आप हमेशा स्ट्रेटजी हंटिंग में फंसे रहेंगे। स्ट्रेटजी हंटिंग एक इल्यूजन है। ये आपको उम्मीद देती है लेकिन स्टेबिलिटी नहीं देती। जब आप ट्रेड लेते हैं तब असली गेम शुरू होती है। चार्ट पर नहीं, आपके दिमाग में। प्राइस ऊपर नीचे हो रही होती है, लेकिन आपके अंदर डर और लालच उससे कहीं तेज मूव कर रहे होते हैं। और उसी वक्त आपका बिहेवियर डिसाइड करता है कि आप रूल्स फॉलो करेंगे या नहीं। आपने देखा होगा कि जब ट्रेड थोड़ा आपके खिलाफ जाता है, तो आप सोचने लगते हैं कि शायद इस बार स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है। और जब ट्रेड थोड़ा आपके फेवर में आता है, तो आप जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ये स्ट्रेटजी नहीं है, ये बिहेवियर है। मैंने ये बहुत देर से समझा कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा रिस्क मार्केट नहीं है, सबसे बड़ा रिस्क मैं खुद हूं। मेरी उम्मीदें, मेरी जल्दी अमीर बनने की चाह, और मेरा हर लॉस को पर्सनल लेना। हर बार जब मैं लॉस को अपनी वैल्यू से जोड़ देता था, तब मैं नेक्स्ट ट्रेड में गलत डिसीजन लेता था। मैं बदला लेने के लिए ट्रेड करता था, प्रोसेस फॉलो करने के लिए नहीं। यहीं से सब कुछ बदलता है। जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं, उसी दिन आप सही दिशा में कदम रखते हैं। मार्केट अनसर्टेन है, ये हमेशा रहेगी, लेकिन आपका बिहेवियर अनसर्टेन नहीं होना चाहिए। आपके रूल्स, आपका रिस्क मैनेजमेंट और आपकी डिसिप्लिन, यही वो चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि स्ट्रेटजी बेकार है, स्ट्रेटजी जरूरी है, लेकिन वो फाउंडेशन नहीं है। फाउंडेशन आपका बिहेवियर है। अगर फाउंडेशन कमजोर है, तो कितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी हो, वो आपको नहीं बचा पाएगी।
इसलिए आगे बढ़ने से पहले आपको एक डिसीजन लेना होगा। या तो आप आगे भी नई स्ट्रेटजी ढूंढते रहेंगे, या फिर आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि हर बार वही गलती क्यों दोहराई जा रही है। क्योंकि जब तक आप इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढते, तब तक आगे की कोई भी बात आपके लिए काम नहीं करेगी। अब तक मैंने आपको ये दिखाया कि प्रॉब्लम स्ट्रेटजी में नहीं, बल्कि आपके बिहेवियर में छुपी होती है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर स्ट्रेटजी होते हुए भी इंसान बार बार वही गलती क्यों करता है। अगर हमें पता है कि क्या सही है, तो हम वही गलत काम क्यों दोहराते हैं। मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस से एक बात बताता हूँ। स्ट्रेटजी आपको ये नहीं सिखाती कि जब पैसा दांव पर हो तब कैसे सोचें। स्ट्रेटजी आपको एंट्री और एग्जिट का ढांचा देती है, लेकिन जब प्राइस आपके खिलाफ जाती है, तब जो प्रेशर बनता है उसे हैंडल करने का काम सिर्फ बिहेवियर करता है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप डेमो में ट्रेड करते हैं, तब सब कुछ आसान लगता है। रूल्स फॉलो होते हैं, स्टॉप लॉस लगता है, टारगेट का इंतजार होता है। लेकिन जैसे ही रियल पैसा लगता है, आपका बिहेवियर बदल जाता है। क्योंकि अब रिस्क रियल है, और जहां रिस्क रियल होता है वहां माइंडसेट एक्सपोज होता है। मैं एक बात बहुत क्लियर कहना चाहता हूं, स्ट्रेटजी फेल नहीं होती, इंसान प्रेशर में टूट जाता है। आप जानते हैं कि आपको एक दिन में लिमिटेड ट्रेड लेने हैं, फिर भी आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं। आप जानते हैं कि आपको एक फिक्स्ड रिस्क रखना है, फिर भी आप पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं। ये सब डिसीजन चार्ट देखकर नहीं लिए जाते, ये डिसीजन इमोशन से लिए जाते हैं। मार्केट आपको कभी मजबूर नहीं करती, मार्केट सिर्फ अपॉर्चुनिटी देती है। मजबूरी आपके अंदर से आती है, जल्दी रिकवरी करने की मजबूरी, प्रॉफिट मिस हो जाने की मजबूरी, और खुद को सही साबित करने की मजबूरी। मैं खुद इस ट्रैप में फंसा हूं। हर लॉस के बाद मुझे लगता था कि अगला ट्रेड मुझे सब कुछ वापस दे देगा, और यही सोच मुझे और गहरे लॉस में ले जाती थी। यहीं पर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो हर लॉस को असामान्य मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ गलत हो गया है, जबकि लॉस ट्रेडिंग का नॉर्मल पार्ट है। जब तक आप लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक आप रिस्क को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और जब तक आप रिस्क को एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक आपका बिहेवियर हमेशा डिफेंसिव रहेगा। मैंने सीखा कि हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी है, कोई भी ट्रेड श्योर नहीं है। जब मैं इस बात को सच में एक्सेप्ट कर पाया, तब मेरे अंदर से रिजल्ट का डर कम होने लगा। क्योंकि अब मैं ये नहीं पूछता था कि ये ट्रेड जीतेगा या हारेगा, मैं ये पूछता था कि क्या मैंने अपना बिहेवियर सही रखा या नहीं। ये फर्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही फर्क आपको एवरेज और कंसिस्टेंट ट्रेडर के बीच खड़ा करता है। कंसिस्टेंट ट्रेडर रिजल्ट पर नहीं, बिहेवियर पर फोकस करता है। वो जानता है कि अगर बिहेवियर सही रहा तो रिजल्ट अपने आप लॉन्ग टर्म में सही हो जाएगा। इसलिए अगली बार जब आप ये सोचें कि आपकी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही, तो रुकिए। एक बार खुद से पूछिए कि क्या आपने उस स्ट्रेटजी को वही बिहेवियर दिया जो उसे चाहिए था। क्योंकि स्ट्रेटजी को बदलना आसान है, लेकिन अपने बिहेवियर को देखना, समझना और बदलना यही असली काम है। और यहीं से हम उस माइंडसेट की तरफ बढ़ते हैं जो आपको इस गेम में टिके रहने की ताकत देता है। अब तक हम इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं कि ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी से ज्यादा जरूरी माइंडसेट है। लेकिन माइंडसेट कोई हवा में बना हुआ कॉन्सेप्ट नहीं है। माइंडसेट आपके रोज के बिहेवियर से बनता है। आप मार्केट के सामने कैसे बैठते हैं, लॉस को कैसे देखते हैं, और खुद से कैसे बात करते हैं। मैं जब सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करता हूं तो ज्यादातर लोग उसे गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है कि मैं हमेशा सही रहूं, लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा कभी नहीं होता। यहां सबसे कंसिस्टेंट ट्रेडर भी गलत होते हैं। मेरे लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है कि मैं गलत होने की हालत में भी अपने रूल्स नहीं तोड़ता। मुझे भरोसा होता है कि मेरा सिस्टम और मेरा बिहेवियर मुझे लॉन्ग टर्म में सही जगह ले जाएगा। डिसिप्लिन को लोग अक्सर विल पावर से जोड़ देते हैं, लेकिन मैंने सीखा है कि डिसिप्लिन थक जाती है, विल पावर खत्म हो जाती है। जो चीज टिकती है वो है क्लैरिटी। जब मुझे ये क्लियर होता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, तब मैं इमोशनल डिसीजन नहीं लेता। मैं मार्केट से कुछ साबित करने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ अपने प्रोसेस को फॉलो करने आया हूं। मैं हर ट्रेड को एक इंडिपेंडेंट इवेंट मानता हूं।
पिछला ट्रेड चाहे प्रॉफिट में गया हो या लॉस में, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खत्म हो चुका है। और अगला ट्रेड क्या होगा ये भी मुझे नहीं पता। मार्केट मुझे कुछ भी गारंटी नहीं देती, लेकिन एक चीज मेरे कंट्रोल में है, इस ट्रेड में मेरा बिहेवियर कैसा रहेगा। यहीं पर ज्यादातर लोग टूटते हैं। वो हर ट्रेड पर उम्मीद का बोझ डाल देते हैं। उन्हें लगता है कि यही ट्रेड उन्हें प्रूव करेगा कि वो सही हैं। मैंने ये उम्मीद हटाना सीखा। मैंने अपने आप से कहा कि मेरा काम सही ट्रेड लेना नहीं है, मेरा काम है सही बिहेवियर दिखाना। रिजल्ट मेरा काम नहीं है। जब आप इस लेवल पर पहुंचते हैं तब डर का नेचर बदल जाता है। डर खत्म नहीं होता, लेकिन वो आपको कंट्रोल करना बंद कर देता है। अब आप डर से भागते नहीं हैं, आप उसे पहचानते हैं और फिर भी अपने रूल्स फॉलो करते हैं। यही असली डिसिप्लिन है। मैं रिस्क मैनेजमेंट को सिर्फ नंबरों का खेल नहीं मानता। रिस्क मैनेजमेंट आपके माइंड को सेफ्टी देता है। जब मुझे पता है कि एक ट्रेड मुझे तोड़ नहीं सकता, तब मैं उसे शांति से खेलने देता हूं। लेकिन जब रिस्क बड़ा होता है, तब हर टिक आपके अंदर हलचल मचाता है और वहीं से बिहेवियर बिगड़ता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, पहले अपने माइंड के लिए सेफ एनवायरनमेंट बनाओ। छोटा रिस्क रखो ताकि आप अपने बिहेवियर पर काम कर सको। बड़े प्रॉफिट की सोच बाद में आएगी, पहले स्टेबल बिहेवियर आएगा। जब माइंडसेट, सेल्फ कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन एक लाइन में आ जाते हैं, तब ट्रेडिंग एक स्ट्रगल नहीं रहती, वो एक प्रोसेस बन जाती है। और जब ट्रेडिंग प्रोसेस बन जाती है, तब आप हर दिन एक जैसे रहते हो, चाहे मार्केट कुछ भी करे। यहीं से वो जर्नी शुरू होती है जहां आप मार्केट को नहीं, खुद को ट्रेन करते हो। और आगे हम इसी ट्रेनिंग को और डीप लेवल पर समझेंगे। अब यहां से बात और भी ज्यादा रियल हो जाती है, क्योंकि अब हम उस जगह पर आ गए हैं जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। अपने बिहेवियर को देखना। मार्केट किसी को बदलती नहीं है, मार्केट सिर्फ आपको एक्सपोज करती है। आप जैसे रियल लाइफ में हैं, वैसे ही आप ट्रेडिंग में निकल कर आते हैं। फर्क बस इतना है कि यहाँ हर कमजोरी की कीमत चुकानी पड़ती है। मैंने अपने अंदर कुछ पैटर्न बहुत साफ देखे थे। जब लगातार 2 लॉस होते थे तो मैं जल्दी रिकवर करना चाहता था। जब 2 प्रॉफिट होते थे तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता था। ये पैटर्न चार्ट में नहीं थे, ये मेरे अंदर थे। और जब तक मैं इन पैटर्न को पहचान नहीं पाया, तब तक मैं उन्हें रिपीट करता रहा। बिहेवियर अपने आप नहीं बदलता, बिहेवियर को रिप्रोग्राम करना पड़ता है। जैसे कोई पुरानी आदत, आप सालों से जिस तरह से रिस्पॉन्ड करते आए हो, वो एक न्यूरल पैटर्न बन चुका है। मार्केट बस उस पैटर्न को एक्टिवेट कर देती है। मैंने यहाँ एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल काम किया। मैंने अपने डिसीजन को स्लो किया। हर ट्रेड से पहले मैंने खुद से पूछा, क्या ये डिसीजन रूल्स से आ रहा है या इमोशन से? और अगर जवाब क्लियर नहीं होता था तो मैं ट्रेड नहीं लेता था। ये शुरुआत में बहुत अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि आपका माइंड आपको एक्शन में रहने की आदत डाल चुका होता है। नो ट्रेड लेना भी एक डिसीजन है, और कई बार वही सबसे सही डिसीजन होता है। जर्नलिंग यहाँ एक गेम चेंजर बन जाती है। लेकिन जर्नलिंग सिर्फ एंट्री और एग्जिट लिखना नहीं है। मैं ये लिखता था कि ट्रेड लेने से पहले मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। डर था, जल्दी थी, या खुद को सही साबित करने की इच्छा थी। धीरे धीरे मुझे अपने ट्रिगर्स दिखने लगे। जब आप अपने ट्रिगर्स को पहचान लेते हो, तब आप उनके गुलाम नहीं रहते। अब मार्केट वही मूव करती है, लेकिन आपका रिएक्शन अलग होता है। यहीं से रिप्रोग्रामिंग शुरू होती है। हर बार जब आप इमोशन के बावजूद रूल्स फॉलो करते हो, आप अपने ब्रेन को नया सिग्नल देते हो। आप उसे सिखाते हो कि सेफ्टी इमोशन में नहीं, डिसिप्लिन में है। और ब्रेन हमेशा सेफ्टी ढूंढता है। धीरे धीरे वही नया बिहेवियर स्ट्रांग होने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है जब वही बिहेवियर आपकी पहचान बन जाता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप कभी गलती नहीं करोगे, गलती होगी। लेकिन फर्क ये होगा कि अब आप गलती को समझोगे, ना कि उससे भागोगे। ट्रेडिंग में असली ग्रोथ चार्ट में नहीं होती, असली ग्रोथ आपके बिहेवियर में होती है। और जब आपका बिहेवियर बदलता है, तब वही स्ट्रेटजी, वही मार्केट और वही चार्ट आपको अलग रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। अब बस एक आखिरी चीज बचती है, इस पूरी जर्नी को एक नई पहचान देना। और वहीं से हम उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां ज्यादातर लोग नहीं पहुंच पाते। अब इस पूरी बातचीत को एक जगह समेटने का समय है, क्योंकि अगर आप यहां तक वीडियो में बने हुए हैं,
तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपने खुद को इन शब्दों में देखा है। और यही सबसे बड़ा स्टेप है, खुद को देख पाना बिना बहाने बनाए, बिना मार्केट को दोष दिए। मैं आपको एक बात बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं, ट्रेडिंग में सक्सेस कोई मैजिक मोमेंट नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि एक दिन आप उठे और सब कुछ बदल गया। असल बदलाव बहुत शांत होता है, इतना शांत कि शुरुआत में आपको खुद भी महसूस नहीं होता। आप बस इतना नोटिस करते हैं कि अब आप उतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करते, अब आप लॉस के बाद टूटते नहीं हो, अब आप हर मूव पर कूदते नहीं हो। यही बिहेवियर चेंज है, और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि यहां कोई एक्साइटमेंट नहीं है, यहां कोई नई स्ट्रेटजी नहीं है, यहां सिर्फ रोज खुद पर काम है। मैं आज भी वही मार्केट देखता हूं जो आप देखते हो, वही चार्ट, वही कैंडल, वही अनसर्टेनिटी। लेकिन फर्क ये है कि अब मैं मार्केट से कुछ मांगता नहीं हूं, मैं बस अपना काम करता हूं। मैं अपने रूल्स फॉलो करता, मैं अपने रिस्क मैनेजमेंट को तोड़ता नहीं हूं, और मैं हर दिन खुद को एक ट्रेडर की तरह बिहेव करता हूं, न कि जुआ खेलने वाले इंसान की तरह। जब आप अपने बिहेवियर को सीरियसली लेना शुरू करते हो, तब मार्केट के साथ आपका रिश्ता बदल जाता है। अब मार्केट दुश्मन नहीं रहती, अब वो एक एनवायरनमेंट बन जाती है जहां आप खुद को एक्सप्रेस करते हो। याद रखिए, स्ट्रेटजी आपको ट्रेडर नहीं बनाती, आपका बिहेवियर आपको ट्रेडर बनाता है। स्ट्रेटजी तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन खुद पर कंट्रोल बहुत कम लोगों के पास होता है। अगर आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं हिट कर गया है, अगर आपने खुद को इन बातों में पहचाना है, तो इसे यहीं मत छोड़िए। नीचे कमेंट में सिर्फ एक बात लिखिए, आज आपने अपने बिहेवियर के बारे में क्या नया समझा। अगर आपको लगता है कि ऐसे वीडियो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में मदद कर सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ हम नई स्ट्रेटजी नहीं, सही सोच बनाते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ये बात उन लोगों तक भी पहुंचे जो आज भी स्ट्रेटजी के पीछे भाग रहे हैं। मैं आखिर में बस इतना ही कहूंगा, मार्केट आपको वो नहीं देती जो आप चाहते हैं, मार्केट आपको वो दिखाती है जो आप हैं। और जिस दिन आप खुद को बदलने का डिसीजन ले लेते हैं, उसी दिन से आपकी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हो जाती है।